अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। हुकूमत ने मजीद इकदाम तेज कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ जो बाकी रह गए थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। रात में इस शादी हॉल के ऊपर ऑपरेशन किया गया और इसका फ्रंट हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया है। उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया का कहना है कि जहां जहां रिहायशी इलाकों में वो प्लाट के जहां रिहायशी आबादी है उनको कमर्शियल बुनियादों पर कन्वर्ट नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, तो उन शादी हॉल्स के खिलाफ भी जो है वो बाकायदा तौर पर हमने कार्रवाई का आगाज किया। अब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये इस तरफ अगर हमने आपको बताया कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ये जो है वो आगे जो टायर वाला चुरंगी है, टायर वाला चुरंगी के करीब 3 शादी हाल थे, उनमें से एक को तोड़ा था और बाकी रह गए थे। उनके जो बच जाने वाले शादी हाल है उनके ऊपर भी हुक्म इम्तनान लिया गया था अदालत से और कार्रवाई मुअत्तल करने के हवाले से गुजारिश की गई थी, अदालत से सजा की गई थी। तो वक्ती तौर पर तो ऑपरेशन रोक दिया गया था, उसको भी जो है वो ऑपरेशन करके मस्मार किया गया है। अब यहाँ ये चूंकि रोड जो वो बताया जाता है कि इसके शादी हॉल और उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो रेजिडेंशियल है, यानी कि रिहायशी आबादी है, और ये एक तवील अरसे से कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो काम हो रहा था। यहाँ पर यानी कि शादी हाल बनाया गया था और गैर कानूनी शादी हाल के खिलाफ बताया गया कि इस पर कार्रवाई की गई है। ये इस इलाके का अगर सबसे ज्यादा लग्जरी अगर हम बैकवर्ड का है तो वो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये सना सानिया बैकवर्ड के नाम से ये फेडरल बी एरिया का सबसे अहम और सबसे महंगा तरीन जो है वो हॉल था। ये तकरीबन 2 फ्लोर बनाया गया था और मुकम्मल तौर पर एसी था और एक बड़ा यानी कि इस इलाके का सबसे बड़ा शादी हॉल भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन रात में जिस तरह ऑपरेशन हुआ तो बताया गया है कि तमाम इलाके के जो लोग थे शादी हॉल्स के इंतजामिया मालिकान और दीगर जिन्होंने हुकूमत को मिन्नत समाजत की और इंतजामिया को, जिसमें डीसी सेंट्रल पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ बताया जाता है पहुंची थी, तो उनको बड़ी उन्होंने मिन्नत समाजत की कि इस इलाके में खासतौर पर इसको ऑपरेशन रोका जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस शादी हाल के ऊपर खासतौर पर, चूंकि आगे भी मैं चलूंगा मजीद भी आपको डिटेल दिखाता हूँ इस हवाले से, इस शादी हॉल से इलाका मकीन भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये उनका ये कहना है इलाका मकीनों का, क्योंकि अदालत से भी उन्होंने रजू किया था। सिंध हाई कोर्ट में आज भी दरखास्त समाते हो, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इंतजामिया को, जिसमें डीसी सेंट्रल और दीगर को, जिसमें कहा था तकरीबन ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी प्लाट है, इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन नागुज़ीर वजूहात के ऊपर नहीं हो सकी। लेकिन अब जो आगाज किया गया, जिस तरह जो है वो दीगर शादी हाल जिसमें गुलबर्ग के फेडरल एरिया के दीगर इलाकों और उसके बाद फिर करीमाबाद के अतराफ में जो शादी हाल है उनको मस्मार किया जा रहा है, इसी तरह इनको भी मस्मार किया गया। अब मैं मजीद आगे चलता हूँ, क्योंकि जो लंडी कोतल से जौहदीन चुरंगी की तरफ जाने वाला रोड है, वहां पर भी जो शादी हाल था उस इलाके का भी सबसे ज्यादा अहम और कीमती शादी हॉल, उसको भी मस्मार किया गया है। तो मजीद आगे चलते हैं, मजीद आपके सामने तफसीलात रखते हैं, क्योंकि अब कुछ इल्जामात ये भी हैं कि मुबैना तौर पर शादी हॉल्स इंतजामिया की तरफ से जो वो हुकूमत या हुकूमत में शामिल या इंतजामिया में शामिल कुछ अफराद को मुबैना तौर पर रिश्वत न देने की वजह से जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें ये भी बताया जाता है कि अब जो पट्टी थी, यानी कि प्याला होटल से आप गुलबर्ग चुरंगी की तरफ जाते हैं या उसके बाद फिर वाटर पंप चुरंगी की तरफ आने जाने वाला जो रास्ता है, वहां पर भी जो इंतजामिया है शादी हॉल्स की, अब उनकी साजबाज हो चुकी है, जोड़ तोड़ हो चुकी है इंतजामिया से, और अब उनको दोबारा से तामीरात करने की इजाजत दी गई है। तो अब क्या उसमें सदाकत है, क्या हकीकत है, ये तो कंफर्म या मुसब्बिका इतलात या नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चीज गोइयां चल रही है मार्केट में कि जो पैसे शादी हाल इंतजामिया या शादी हाल के मालिकान जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया उनको नहीं दे रहे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, उनको ऑपरेशन करके मस्मार किया जाता है, लेकिन जो दे देते हैं पैसे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मजीद आगे दूसरे जो शादी हाल है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब, इस वक्त मैं हूँ लंडी कोतल चुरंगी के करीब और मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो मलबे का ढेर बना हुआ है ये है एप्पल बैंक्वेट, जो कि 2 रोज पहले बिल्कुल ठीक था। यहाँ शादी की और दीगर जो तकरीबात हैं वो जारी थी, लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ और इसको भी मस्मार किया गया है। अब ये भी इस इलाके का, यानी कि नॉर्थ वार्ड के जो इलाके हैं उसमें ब्लॉक H और ब्लॉक G या F और दीगर जो इलाके यानी कि आसपास के, उनमें से सबसे ज्यादा ये एक वेल जो बना हुआ था उस तरह, और उसके बाद महंगा तरीन आप कह सकते हैं कि शादी हॉल में से एक था।
लेकिन इसको भी मस्मार किया गया। अब इस इलाके में जिस तरह एतराज है कि चूंकि ये शादी हाल कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और उसके बाद ये तो चूंकि रिहायशी आबादी है, तो उसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं इमरान भाई को, कि ये आपको दिखाएंगे कि ये पूरी पट्टी जो है ना, ये पूरा इलाका, ये सारा कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि स्कूल्स हैं, मजीद दफातर हैं जो कि मुकम्मल तौर पर कमर्शियल जो है कामों के लिए, कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके बाद फिर इस तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो ना सिर्फ सीएनजी स्टेशन बल्कि इधर भी हमारे जो सीधा आते यहाँ पर भी सीएनजी स्टेशन भी हैं और दीगर जो कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर आप कह सकते हैं कि वो सारी चीजें हो रही हैं जो रिहायशी आबादी में नहीं होनी चाहिए या रिहायशी प्लाट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी जो ऑपरेशन करके इस शादी हाल को मस्मार किया गया है। यहाँ पर भी इन चूंकि इंतजामिया के लोग या इनके अतराफ के जो एसोसिएशन हैं उनसे जब बात होती है तो वो कैमरे से हट के इल्जाम आयद करते हैं कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट की एसबीसीए की इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो इंतजामिया है उसमें वो उनके ऊपर शदीद किस्म के इल्जाम आयद करते हैं कि देखिए जी, जिसने रिश्वत नहीं दी उसके खिलाफ ऑपरेशन होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो रिश्वत दे देता है उसका जो शादी हाल नहीं तोड़ा जाता। लेकिन यहाँ हम कई महीनों से देख रहे हैं कि शायद ही कोई अब शादी हाल बचा हो। अगर कोई जिसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुआ, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट या किसी न किसी अदालती फोरम से हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है, इसलिए उनके शादी हाल्स को फिल वक्त नहीं तोड़ा गया। लेकिन जिनके शादी हाल्स के ऊपर हुक्म इम्तना नहीं है, स्टे नहीं लिया हो उन्होंने, या फिर अदालती चाराजोई नहीं की हुई, या कोई और लीगल अगर कोई पेचीदगी है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिन जिन की कानूनी कोई पेचीदगी इस वक्त नहीं है, तो इंतजामिया उन शादी हॉल्स को गैर कानूनी करार देकर मस्मार कर रही है। अब देख रहे हैं ये है कि इसमें सदाकत क्या है। अगर जिन मकासद के लिए यानी कि हुकूमत इन शादी हॉल्स को तोड़ रही है, तो मुस्तकबिल में वही चीजें होनी चाहिए, ना कि वक्ती तौर पर इनका तो नुकसान कर दें, जिसमें हजारों की तादाद में लेबर्स है और मुख्तलिफ लोगों की शादियों के इवेंट होते हैं। तो जाहिर है जब शादियों के इवेंट यहाँ मनसूख हो जाएंगे, तकरीबात मनसूख हो जाएंगी, तो इन शादी मालिकान का भी, शादी हाल मालिकान जो है इनका भी नुकसान होगा। उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद आप अगर मुबैना तौर पर रिश्वत देकर या लेकर जो वो इसको बना दें, दोबारा से इस तरह की एक्टिविटी का आगाज कर दें, तो फिर एतमार कोई नहीं करेगा। क्योंकि अभी भी यही कार्रवाई होती है कि जब भी हम ये खबर लोगों तक पहुंचाते हैं कि इंतजामिया ने जो वो इस तरह की कार्रवाई की है, गैर कानूनी जो तामीरात थी, गैर कानूनी जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोगों का सबसे पहले ये सवाल होता है कि हुकूमत को पैसे नहीं दिए होंगे, इंतजामिया को पैसे नहीं दिए होंगे, तभी उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो अगर वाकई आप संजीदगी से काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी एक्टिविटी है, तो फिर आपको जो है वो भरपूर किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। जो जो गैर कानूनी तामीरात हैं, जिस तरह लोग जहाँ ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन है वहाँ 6 मंजिला तामीरात कर रहे हैं, उसमें उन पर भी इल्जाम आते हैं कि मुबैना तौर पर जो है वो उनको भी रिश्वत देकर जो है वो इजाजत दे दी जाती है या आंखें या मुंह फेर लिया जाता है, तो फिर उनके खिलाफ भी भरपूर किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले ये भी बताया गया कि पहले मरहले में ये शादी हॉल्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं मजीद क्या कार्रवाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।